आप कभी कभी देखे होंगे कि सुबह सुबह होते ही मुर्गा बाग देने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाता है? तो मुर्गों में जनरली क्या होता है कि ये रॉड सेल नहीं होता है। रॉड सेल नहीं होता है तो वो रात को देख नहीं पाते हैं। अब रात को देखेंगे नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अंधे हो गए। जनरली अब इसको समझने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि वो उनको लगता है कि वो अंधे हो गए। तो एक ही चीज राशन में लोगों को दिया जाए जिससे एक ही चीज में सब कुछ मिल जाए। तो एक चावल तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया गोल्डन राइस, जो आने वाले समय में लोगों को राशन में दिया जाएगा। उस जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए और बेहतरीन वीडियो में। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा गैप आ गया था, थोड़ा कुछ काम आने के कारण हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे और लाइव क्लास तो हम ले नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से रेगुलर बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था। बाकी अभी से आज से रोज़ आपका क्लास इस पे वीडियोज़ जो हैं इन्फॉर्मेटिव सीरीज वाले में हर रोज़ वीडियो मिलेगा। अगर पिछले क्लास की हम लोग बात करें तो हम लोग विटामिन देख चुके हैं। विटामिन हमने देखे थे दो तरीके के, एक तो जल में घुलनशील देखा था, दूसरे वसा में घुलनशील देखा था। तो जल में घुलनशील वाले सारे विटामिन हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है वसा में घुलनशील, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जीएस बाई प्रिंस आपको मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लेंगे। चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को, आज जो वसा में घुलनशील वाले विटामिन है उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने वसा में घुलनशील 4 प्रकार का विटामिन बताया था, ए, डी, ई और के। तो विटामिन ए, डी, ई, के क्लियर है। विटामिन ए के बारे में बात करें, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को किस रासायनिक नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। है क्या? तो इसको आंखों का विटामिन बोला गया है और संक्रमण रोधी विटामिन बोला गया है। आंखों के लिए जो सबसे जरूरी विटामिन है, जो सबसे आवश्यक विटामिन है, वो कौन सा? विटामिन ए। संक्रमण रोधी विटामिन कहने का मतलब आपको इन्फेक्शन होने से क्या करेगा? बचाएगा। क्लियर है। और इसमें एक बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये आप भी जान रहे हैं, जो कि गाजर में पाया जा रहा है। और गाजर से क्या मिल रहा है हमें? विटामिन ए। तो ये क्लियर रहेगा। स्रोत क्या क्या हो सकता है? घी है, मशरूम है, पका हुआ पपीता है, पीला कद्दू है, पका हुआ आम है। ये सारी चीजों को खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। अब देखिए, विटामिन ए जो देने के लिए एक अनुवांशिक संशोधित फसल लाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस 2, इससे विटामिन ए मिल रहा है। हो क्या रहा था दरअसल, जब भारत सरकार डब्ल्यूएचओ के पास गई अपने भारत के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगने के लिए कि स्वास्थ्य रिपोर्ट में हमें भी जगह दे दिया जाए, कि स्वास्थ्य सूचकांक में जो हमें जगह दे दिया जाए, तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आपके जनता को, मतलब इंडियन पब्लिक को कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है, भोजन में कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, भोजन में प्रॉपर रूप से विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो भारत सरकार के द्वारा भारत में देखा गया कि यहाँ दाल चावल राशन वगैरह में मिल रहे थे, जहाँ से पब्लिक को मिल जा रहा था, लेकिन कुछ चीजें थी जो नहीं मिल पा रही थी। तो उसको निपटाने के लिए भारत सरकार ने एक काम किया कि अब एक ही चीज राशन में लोगों को दिया जाए जिससे एक ही चीज में सब कुछ मिल जाए। तो एक चावल तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया गोल्डन राइस, जो आने वाले समय में लोगों को राशन में दिया जाएगा। उस गोल्डन राइस में सब कुछ भरपूर होगा, विटामिन ए होगा, सारे प्रोटीन्स होंगे, सारे विटामिन होंगे, जिस तरीके से एक ही गोल्डन राइस लोग खाएं और उससे सब चीजों की पूर्ति उनके शरीर में हो जाए। तो इस तरीके से एक गोल्डन राइस तैयार किया गया। उसी गोल्डन राइस के बारे में यहाँ लिखा गया है कि एक अनुवांशिक संशोधित फसल बनाया जा रहा है गोल्डन राइस, जिसमें क्या मिल रहा है? विटामिन ए मिल रहा है। अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। विटामिन ए का क्या क्या काम है, कहाँ क्या क्या है। तो विटामिन ए शरीर में प्रतिरक्षा को मजबूत करता है तथा आंखों के लिए बेहद आवश्यक है। तो आंखों के लिए तो आवश्यक विटामिन ए तो पता ही हो गया आपको। शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ा रहा है, मतलब एंटीबॉडी को क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है ना, मतलब हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जो वायरस वगैरह उनसे बचा रहा है। इसकी कमी से शरीर में सूजन हो जाता है। आपके शरीर में क्या हो सकता है? सूजन। अगर विटामिन ए कम गया तो शरीर में सूजन हो सकता है, रातौंधी हो जाएगा आपको, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसके बाद जीरोफ्थेल्मिया हो जाएगा, जिसे आंख से जुड़ी, जिसको हम लोग जनरली भाषा में क्या बोलते हैं कि आंख आ गया किसी का। आंख आना मतलब वही जीरोफ्थेल्मिया, मतलब आंख सूज जाती है वैसी व्यवस्था में। क्यों हो रहा है ये? तो विटामिन ए की कमी से हो रही है। तो रतौंधी हो जाएगा, और रतौंधी मतलब रात में नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको नहीं दिखेगा, जो कि आंख कमजोर हो जाएगा। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से हो रहा है। आगे देखें। अब देखिए, थोड़ा सा रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बारे में हम लोग देख लें। तो ये अपना अपना पूरा आंख का एक छोटा सा मैंने ट्राई किया है कि फोटो वगैरह लगा करके आपको समझाया जाए। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, पूरा आंतरिक हिस्सा, ये है रेटिना, जिसपे बन रहा है प्रतिबिंब। हम लोग कुछ भी फोटो देखते हैं उसका इमेज क्या बनता है? रेटिना पे बनता है, जिससे हम उसको देख पाते हैं। तो रेटिना में जो है दो तरह का सेल होता है, एक तो होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल को, सेल मतलब कोशिका, रॉड सेल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सालिका, सालका कोशिका। और यहाँ सालिका लिख दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, सालका कोशिका। और कोन सेल को बोलते हैं शंकु कोशिका। जो रॉड सेल है,
ये नाइट में सक्रिय होता है और श्वेत श्याम देखने में मदद करता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने में मदद करेगा। और रात में सक्रिय होगा कौन सा, रॉड सेल। जो रंगीन चीजों को देखने में मदद करेगा, जो सूर्य के प्रकाश में और कृत्रिम प्रकाश में सक्रिय है, वो कौन सा है, कोन सेल। तो कोन सेल आपको सूर्य के प्रकाश को देखने में मदद करेगा, रंगीन चीजों को देखने में मदद करेगा, और रॉड सेल जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने में मदद करेगा। जनरली होता क्या है, आप कभी कभी देखे होंगे कि सुबह सुबह होते ही मुर्गा बाग देने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाता है, तो मुर्गों में जनरली क्या होता है कि ये रॉड सेल नहीं होता है। रॉड सेल नहीं होता है तो वो रात को देख नहीं पाते हैं। अब रात को देखेंगे नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अंधे हो गए। जनरली अब इसको समझने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि वो उनको लगता है कि वो अंधे हो गए। और इस तरीके से जैसे ही सुबह होता है, जैसे ही सूरज आता है, जैसे लाइट जलता है, तो उनको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से वो जोर से चिल्लाने लगते हैं और हम लोग कहते हैं कि मुर्गा भाग दे रहा है सुबह सुबह। तो यही रीजन था, है ना। तो मुर्गों में क्या नहीं होता है, ये रॉड सेल नहीं होता है ना। और कौन सेल उनमें होता है जिससे वो मतलब रंगीन चीजों को देख पाते हैं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को नहीं देख पाते हैं रातों में। आगे देखते हैं। अब देखिए, विटामिन ए कम होगा तो रंजक रेडोप्सिन की मात्रा में कमी आएगी। रंजक का काम क्या है, कलर देना, जो कि रेडोप्सिन है। वो विटामिन ए की कमी से रंजक रेडोप्सिन में कमी आएगी और रेटिना की रॉड सेल कम काम करेगी। मैंने फिर से बताया, रेटिना का रॉड सेल मतलब साल का कोशिका जो रात में आपको देखने में मदद कर रहा था। अब रेडोप्सिन रंजक में कमी आएगा तो रॉड सेल खराब हो जाएगा। रॉड सेल खराब होगा तो आपको रात और अंधेरे में कम दिखाई देगा, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रतौंधी बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रतौंधी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे देखते हैं। जीरोफ्थेलिमिया जो बीमारी है वो आंखों की कॉर्निया को प्रभावित करती है। जीरोफ्थेलिमिया बीमारी में क्या होता है, आंखों का कॉर्निया डैमेज हो जाता है ना, जो कि आंख चिपकने लगेगा, आंख बहुत बहुत सारा मतलब अजीब प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिएट सूज जाता है आंख पूरा, जनरली हम लोग देखें तो वही जीरोफ्थेलिमिया है। आगे चलें। अब देखते हैं, विटामिन ए हो गया, अब डी देखते हैं। विटामिन डी को बोला गया है कैल्सीफेरॉल, उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। हड्डी और मांसपेशी का विटामिन है। आपको पता होना चाहिए कि हड्डी को मजबूती देने का और मांसपेशी को मजबूती देने का काम कौन सा विटामिन कर रहा है, विटामिन डी कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। इसको एंटी रिकेट्स विटामिन बोला जाता है, मतलब एंटी रिकेट्स कहने का मतलब सूखा रोग, है ना, ड्राई डिजीज जिसको बोल सकते हैं, जिसमें हड्डियां सूख जा रही है, हड्डियां खराब हो जा रही है, उसे रिकेट्स बोल रहे हैं। उसे रिकेट्स बीमारी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सूखा रोग का क्या करता है, समाप्त करता है। सनसाइन विटामिन कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त है। मैंने विटामिन को स्टार्ट करते ही बताया था कि एकमात्र विटामिन है जो सिर्फ सनसाइन से प्राप्त होता है, फल सब्जियों वगैरह से नहीं मिल रहा है। विटामिन डी की आवश्यकता जो है प्राप्ति के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। अभी तक जनरली आपको कोई भी टीचर ऐसे नहीं मिले होंगे जो विटामिन डी को थोड़ा सा क्लासिफाइड करके पढ़ाए होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पे आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही सीख के जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक तो है विटामिन डी टू। तो पहले विटामिन डी टू के बारे में देख लें। तो इसका रासायनिक नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी टू का क्या नाम है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। यह खाद्य पदार्थों से प्राप्त विटामिन है। तो जैसे विटामिन जो है ना, तो कुछ विटामिन डी खाने वाले चीजों से भी प्राप्त है, वही विटामिन डी टू है ना। मेजर रूप में किससे मिलेगा, सनसाइन विटामिन मतलब सूर्य के प्रकाश से, लेकिन कुछ इसीलिए तो मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ ना इसको। तो विटामिन डी टू जो है, इसका रासायनिक नाम अर्गोकैल्सिफेरॉल और खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। और इसका मुख्य कार्य भोजन में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना है। मतलब खाने में जो भी मात्रा में हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस ले रहे हैं, उसको सोखने, उसको अवशोषित करने का काम कौन कर रहा है, विटामिन डी टू कर रहा है, अर्गोकैल्सिफेरॉल कर रहा है। डी थ्री पे चले तो विटामिन डी थ्री के बारे में कहा जाए तो यह मुख्य तौर पर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है और सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त यही होता है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, रासायनिक नाम कैलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी थ्री के बारे में बात करें तो विटामिन डी थ्री का रासायनिक नाम है कैलिकैल्सिफेरॉल, है ना। और सूर्य के प्रकाश से यही विटामिन डी थ्री मिलता है। सीधे विटामिन डी आप लोग जान गए, तो सीधे विटामिन डी नहीं बोलेंगे सूर्य के प्रकाश से, क्या बोलेंगे, विटामिन डी थ्री मिलेगा सूर्य के प्रकाश से। उसका नाम क्या है, कैलिकैल्सिफेरॉल, है ना। और सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला विटामिन कौन है, विटामिन डी थ्री। चलिए आगे देखें, विटामिन डी फोर। डी फोर के बारे में बात करें तो यह भोजन से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलता है विटामिन डी फोर, है ना। तो इस तरीके से विटामिन डी कई भागों में देखें, डी टू, डी थ्री और डी फोर, है ना। यह भोजन से मिलने वाला, बहुत सूक्ष्म मात्रा में मिलने वाला, इसको बोला गया है 22 डी हाइड्रो अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे, 22 डी हाइड्रो अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी फोर का रासायनिक नाम है। चलिए, विटामिन डी की कमी से दांतों में कैविटी या सड़न उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग जो देखे होंगे नशा पानी का सेवन नहीं भी करते हैं, उनको भी दांत सड़ने लगते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है, दांत गड्ढा हो गया, खराब हो गया। तो ये विटामिन डी की कमी से भी संभव हो है वो चीज, जो कि कैविटी और सड़न उत्पन्न कर देगा दांत में। बच्चों में सुखाड़ा, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकेट्स, जिसमें हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाएंगी। और वयस्कों में ऑस्टियोमोलासिया या बड़ों का रिकेट्स कहा जाता है। तो बच्चों में जो सूखा रोग होगा उसको बोलेंगे सीधा रिकेट्स, और जो बड़ों में सूखा रोग होगा या बड़ों का रिकेट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमोलासिया। ये आपसे हमेशा हर जगह पूछता है ऑस्टियोमोलासिया के बारे में, तो सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए वयस्कों में विटामिन डी कम होने पर टिटैनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाथ और पैर की मांसपेशियां बहुत दर्द करती हैं। जनरली आपको जो टिटैनी होता है, कभी कभी जो
बराबर किन्हीं को पेने रहता है हाथ के मांसपेशी में, पैर के मांसपेशी में जो दर्द करते रहता है, तो वही टिटैनिक किसके कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से। कोविड 19 तथा अन्य वायरस से जुड़ी बीमारियां विटामिन डी के प्रभाव से क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। एक रिसर्च किया गया, जनरली देखा गया कि जब कोविड 19 हुआ था तो आप लोग जनरली देखे होंगे जैसे गर्मी आता था, मतलब सूर्य का प्रकाश खूब तेज मिलना शुरू हुआ, विटामिन डी लोगों को खूब खूब सारा तेज मिलना शुरू हुआ, उस समय क्या होता था? कोविड 19 का केस कम जाता था, ठंडा के समय फिर बढ़ जाता था। तो वो तो अलग केस है, लेकिन यहाँ एक चीज अगर देखें तो यहाँ हमें ये देखने को मिला कि विटामिन डी के मौजूदगी से कोविड 19 की बीमारियां बहुत हद तक ठीक हो रही थी। क्लियर है? एकमात्र यह विटामिन है जिसे अब हार्मोन की श्रृंखला में जाना जाता है। तो अब विटामिन डी को किसकी श्रृंखला में जाना जाने लगा है? हार्मोन की श्रृंखला में। क्लियर है? आगे चलते हैं, विटामिन ई के बारे में देखें। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है बाबू टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसको ब्यूटी विटामिन बोल रहा है। एंटी रिंकल विटामिन, रिंकल मतलब जो झुर्रियां पड़ जाती है जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो आपकी स्किन पे जो झुर्रियां हो जाती है उसी को बोलते हैं रिंकल्स। तो वही जो ब्यूटी विटामिन आपके स्किन पे साइन बना के रखेगा, ब्यूटी विटामिन इसको बोला जा रहा है। एंटी रिंकल विटामिन, बुढ़ापा रोधी विटामिन, आपको बुढ़ापा आने से बचाएगा। बांझपन रोधी विटामिन, मतलब किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो ये विटामिन ई की कमी हो सकती है, तो इससे बांझपन भी क्या होता है? खत्म होता है ना। उसके बाद मिलेगा कहाँ से? तो हरी पत्तेदार साग सब्जी खाइए, ब्रोकली खाइए, कपास के बीज वगैरह का तेल है, टमाटर है, फूल गोभी है, अखरोट है, बादाम है, मछली, दूध, अंकुरित गेहूं, यही सब खाइए, विटामिन ई की पूर्ति होगी। विटामिन ई की कमी होने पर मुर्गी की अंडों से क्या होता है? बच्चे जो हैं चूजे, क्या? चूजे, मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर नहीं आ पाते। अगर विटामिन ई की कमी हो गई मुर्गी के अंडों में, मुर्गी में, तो उनके अंडों से चूजे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट जो विटामिन आज का होने जा रहा है वो है हमारा विटामिन के। रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनोन अथवा नेफ्थोक्विनोन भी इसको बोलते हैं हम लोग। रक्त स्राव रोधी विटामिन, मैंने पहले ही बताया था, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको बताए थे प्रोटीन, दो नाम याद करवाए थे, याद है? फाइब्रोइन और फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोइन और फाइब्रोनोजेन बताए थे आपको वहाँ। और यहाँ विटामिन है, ये वो प्रोटीन था, ये विटामिन है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है, रक्त स्राव रोधी विटामिन है। हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, चुकंदर खाइए, टमाटर खाइए, मोटे अनाज, मांस और मछली वगैरह खाइए, विटामिन के मिल जाएगा। देखिए, विटामिन के विशेष प्रकार के पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है और यही रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए, विटामिन के की अगर आपके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑपरेशन कर दिया गया, आपके अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड तो जमबे नहीं करेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, कट गया तो खून नहीं जमेगा, प्रोथ्रोम्बिन है ही नहीं विटामिन के मदद से जो बन रहा था, तो फिर आपका खून ही नहीं जमेगा। तो फिर इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले आप विटामिन के को अपने शरीर में बढ़ाइए, फिर आपका ऑपरेशन किया जाए, है ना। तो आज आपका विटामिन हो गया खत्म। अब अगला टॉपिक देखते हैं, फिर आपको कौन सा एक अच्छा सा कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आते हैं जो आपके लिए डालेंगे फिर से इस चैनल पे और पेज पे। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे किसी एक नए धमाकेदार वीडियो में कल। और अब यहाँ से वीडियो रेगुलर रहेगा, ये मेरा वादा है आपको, है ना। कुछ काम आ जाता है बीच में तो थोड़ा सा हो जाता है इसे मैनेज करना। तो फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक नए उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।